ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि नमन के साथ आज पुट्टपर्ती के बुजुर्ग वृद्ध साई भक्त एवं विद्वानों से कई दिन तक चर्चा के बाद मेरे मन में आए सवाल का जवाब ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा था। उन सब के द्वारा जो हमें मेरे प्रश्न का जवाब मिला वो बड़ा ही अद्भुत था। मेरा प्रश्न था कि चित्रावती नदी का नाम, महत्व और भगवान की लीला क्या और कैसे हुआ करती थी। तब उन सब ने बताया कि भगवान ने चित्रावती नदी का नाम दिया कि चित्रावती का अर्थ है चित्रा प्लस वती। चित्रा का अर्थ होता है रंगों से भरा अद्भुत विविधता, और वती का वह जो धारण करे, अर्थात वह नदी जो अनेक अद्भुत रूपों, प्राकृतिक सौंदर्य और चमत्कारों को संजोए हुए हैं। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ऐसी जगह माना जाता था जहाँ ऋषि मुनि साधना करते थे और नदी का स्वभाव बार बार अपना रूप बदलना, रेत उठना, गहराई बदलना चित्रवत माना गया, इसलिए इसका नाम चित्रावती पड़ा। पुट्टपर्ती में चित्रावती नदी का महत्व भगवान श्री सत्य साई बाबा की लीला भूमि चित्रावती भी है। यह वह नदी है जिसके किनारे भगवान बाबा ने बचपन से युवा अवस्था तक असंख्य चमत्कार, असंख्य उपदेश और दिव्य क्रीड़ाएं की। भक्त इसे साई गंगा भी कहते हैं। इसे लोग साधना और ध्यान की पवित्र भूमि भी कहते हैं। संसार के हजारों भक्त आज भी चित्रावती के तट पर ध्यान, नामस्मरण, प्रार्थना करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। पुट्टपर्ती आपका आध्यात्मिक केंद्र पर शांति निलयम आश्रम के विकास से पहले श्रद्धालुओं का अधिकांश समय चित्रावती के तट पर ही बीतता था। यही वह स्थान है जहां बाबा सहज रूप से भक्तों के साथ बैठते, बातचीत करते और दिव्य लीलाएं करते। चित्रावती नदी और भगवान श्री सत्य साई बाबा की कुछ लीलाएं, जैसे दिव्य वस्तुएं, चंदन, शिवलिंग, रत्न का प्रकट होना। बचपन में स्वामी भक्तों को चित्रावती ले जाते और वहाँ रेत पर उंगलियों से घेरा बनाते और कुछ ही क्षणों में शिवलिंग, गणेश मूर्ति, चंदन, चीनी की मूर्ति, नवरत्न रेत से स्वतः प्रकट हो जाते। ये चमत्कार किसी प्रदर्शन के लिए नहीं थे, ये ईश्वर की शक्ति और भक्ति की महिमा को समझाने के लिए किया करते थे। एक दिन नदी किनारे बाबा अपने भक्तों के साथ बैठे थे। अंधेरा होने लगा। भक्तों ने कहा, स्वामी अब जंगल से लौटना कठिन होगा। स्वामी मुस्कुराए और बोले, आओ सूरज को थोड़ी देर रोक दे। उन्होंने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और सूरज कुछ देर तक नीचे नहीं गया। भक्त विस्मित रह गए। यह देवी लीला आज भी पुट्टपर्ती के इतिहास में सबसे विलक्षण घटना मानी जाती है। बाबा अक्सर रेत पर भक्तों की समस्याएं लिखते और जैसे ही हाथ का चक्कर लगाते, दुख मिट जाते, रोग समाप्त हो जाते, कष्ट शांत हो जाता, मन में आनंद भर जाता। इसे लोग चित्रावती लीला भी क्या कहते थे। कभी कभी नदी का पानी कड़वा या गंदा हो जाता,
भक्तों को प्यास लगने पर स्वामी रेत से हाथ डालते। जैसे ही रेत में हाथ डालते और एक मीठे ठंडे जल का झरना प्रकट हो जाता। वह जल भक्तों के प्रसाद की तरह हुआ करता था। अनंत प्रेम का पवित्र स्थल। बाबा भक्तों के साथ चित्रावटी नदी में चलते, छोटे बच्चों को कंधों पर बैठाते और कभी कभी रेत के टीले पर बैठकर मीठी मीठी कहानियाँ सुनाते। भक्त कहते थे, चित्रावटी किनारे साक्षात भगवान के साथ बैठने का सुख जीवन का सबसे सौभाग्य समय हुआ करता था। चित्रावटी नदी की आज की अवस्था, आज नदी अक्सर सूखी रहती है, पर मानसून में पानी आ जाता है। नदी किनारे चित्रावटी ब्रिज और सुंदर घाट विकसित किए गए हैं। श्री सत्य साईं बाबा की इस वर्ष 7 वर्ष जन्मोत्सव 2025 पर अद्भुत वाटर प्रोजेक्शन और लेजर शो यहीं पर आयोजित हुआ, जिसे विश्व के ध्यान आकर्षित किए और देश विदेश के लोगों ने उसका मनोरंजन किया। चित्रावटी नदी आध्यात्मिक संदेश देता है। वह है रेत की तरह जीवन भी बदलता है, इसलिए अहंकार छोड़ो। जैसे नदी सभी दिशाओं को अपनाती है, वैसे ही प्रेम सर्व समावेशी हो। नदी बहती रहती है, उसी तरह मन को भी दुखों से बहकर आगे बढ़ना चाहिए। बाबा ने सिखाया, ईश्वर हर जगह है, बस प्रेम और श्रद्धा से पुकारो।